Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we will going to discuss about how to study effectively in this lockdown period to score 95 above in our board examination. So let's start. So our first point is stay positive, because we will know that stay positive in a negative situation, it means you are already a winner. We know a thought that हम सब जानते हैं कि एक थॉट कि स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन इट मीन्स यू कैन विन। इसका मतलब अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सस्टेन करना जानते हैं, इसका मतलब आप पहले से ही एक विनर हैं या आगे आप विन करने वाले हैं, ये आपका निश्चित है। हमें इसको ही फॉलो करना है और हमें हमेशा इस पॉजिटिव ही रहना है, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव ही रखना है इस नेगेटिव सिचुएशन में। वी ऑल नो दैट कि हमारा देश, हमारा पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़े पैंडमिक को फेस कर रहा है इस टाइम पे, और बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बट हमें अपनी पढ़ाई से लड़ना है और वो हम सिर्फ पॉजिटिव रह के ही लड़ सकते हैं, बिकॉज हमारा अगले साल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होना है और उसको हमें अच्छे नंबर के साथ गेन करना है, अच्छे नंबर हमें उसमें गेन करने हैं। सो वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है, क्योंकि हमें पॉजिटिव रह के ही कुछ भी प्रिपेयर करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो, हमें पॉजिटिव रहना है इन दिस नेगेटिव सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू स्मार्ट वर्क एंड डोंट बी लेज़ी। इसका मतलब है कि हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क करने वाले बहुत हैं, बट स्मार्ट वर्क करने वालों की क्वांटिटी आज भी बहुत कम है, और हमें वही स्मार्ट वर्क करना है। डोंट बी लेज़ी का मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। ये नहीं सोचना कि अभी स्टार्टिंग है, हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी तो स्टार्टिंग है, इतना फोर्स भी नहीं हो रहा है टीचर का, तो अभी नॉर्मल है, अभी इतना पढ़ना नहीं है। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही अपनी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड को एकदम वो लेके चलना है कि हमें इसमें अच्छा स्कोर करना है, तो हमें औरों की तरह बाद में ना स्टार्ट करके हमें अभी से ही स्टार्ट करना होगा। नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज़ मेक प्रॉपर नोट्स फ्रॉम बिगनिंग। अब आपको नोट्स जो है आपकी बिगनिंग से ही प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, खुद से सेल्फ नोट्स क्रिएट करने होंगे। इसके लिए आप अलग से हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब चैनल से हेल्प लो, अपने ऑनलाइन क्लासेस से हेल्प लो, अपने टीचर से हेल्प लो, अपने सीनियर्स के नोट्स लेके। लेकिन आपको अपने सेल्फ नोट क्रिएट करने हैं, जो कि आप अभी ही कर सकते हो। एग्ज़ाम टाइम पे आपको रिवीजन के लिए दूसरों के नोट्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि आपका सेल्फ नोट होता है। तो वो आपको बिगनिंग से ही क्रिएट करना होगा, खुद दूसरों से हेल्प लेके। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now our next point is take online classes seriously and also take help from YouTube channels. देखो हमें जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लेना है, बिकॉज़ हमारे अभी कोई ऑफलाइन क्लासेस होने नहीं है, ना कोई चांस है। बहुत ज़्यादा पैंडमिक है और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि इसमें ऑफलाइन क्लासेस होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। तो हमारी क्लासेस तो ऑनलाइन ही चलनी है, इसलिए हमें इसको अभी से सीरियसली लेके चलना है। कोई भी क्लासेस स्किप नहीं करनी है। अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल हेल्पफुल लग रहा है अपने लिए, तो मैं आपको कोई ऐसे सजेस्ट नहीं करने वाली कि कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल ही आप फॉलो करो। ये हमारे बच्चे पे अपने डिपेंड करता है कि हमें किससे समझ आ रहा है, हमें किसका इफेक्टिव लग रहा है अपने ऊपर, अपने लिए। तो ये बच्चे पे डिपेंड करता है, तो वो आप खुद से चेक करोगे, खुद एनालाइज करोगे कि आपको कौन सा यूट्यूब चैनल प्रेफर करना है, या फिर बिना यूट्यूब चैनल आपको सेल्फ ही पढ़ना है और ऑनलाइन क्लासेस से ही काम चलाना है। ठीक है, ये सिर्फ मेरा एक सजेस्टिव मेजर था कि आप ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लेंगे एंड ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी, रीड इट लाइन बाय लाइन, बिकॉज वी नो दैट कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के मार्क्स वेटेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए 1 मार्क क्वेश्चन को फेस करने के लिए आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग होनी चाहिए, जो कि आप बिगनिंग से अगर स्टार्टिंग से स्मार्ट वर्क और बिल्कुल हार्ड वर्क में हो जाओगे और स्ट्रिक्टली अपने पढ़ाई की तरफ फोकस्ड रहोगे और पॉजिटिव रह के पढ़ाई करोगे, तो आप इसको कर सकते हो। और आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में भी एक भी चीज़ गलत नहीं होगी, ना कुछ छूटेगा। तो अगर आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, रीड इट लाइन बाय लाइन, सो आप पक्का से पक्का आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी अच्छे से फेस कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। बिकॉज जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो टू द पॉइंट उठाए हुए होते हैं, और बिल्कुल ही बीच से कोई भी लाइन से वो क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो वो 2 और 3 और 5 मार्क के क्वेश्चन टाइप नहीं होते कि आप कुछ भी 2-3 लाइन के कुछ क्वेश्चन अपने टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हो। वो सिर्फ 1 मार्क के होते हैं और टू द पॉइंट आंसर होता है, जो कि कहीं भी कोई भी लाइन से आपको उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। सो आई सजेस्ट कि आपको ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी है और उसको लाइन बाय लाइन
रीडिंग करनी है। अभी से आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो अभी से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको रिवीजन मैनी टाइम्स, यानी कि आपको जैसे आपने आज जो पढ़ा वो आप अब जब कल का टारगेट आपके पास आएगा, कल को आपको पढ़ना है, तो आपको पहले वाले दिन का पढ़ा हुआ सारा पहले खुद रिवाइज़ करना है, और फिर ऐसे तीसरे दिन में दूसरे दिन का पहले रिवाइज़ करना है, फर्स्ट दिन का रिवाइज़ करना है। तो पहले के डेज़ के आपको रिवाइज़ करते चलना है, ये नहीं कि आप आगे बढ़ते गए और पीछे का भूलते गए, तो वो चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होती है। इसलिए रिवीजन को साथ साथ लेते चलना, जिससे कि आपका पीछे का भी कंफर्म रहे और आगे जो आप पढ़ रहे हो वो भी आपका कंफर्म रहे। वरना ऐसे केस में क्या होता है कि जो हमारे पीछे का है वो डिलीट होता जाता है हमारे माइंड से, और आगे का हमारे दिमाग में आता जाता है, पीछे का भूलते जाते हैं। तो हमारा जो भी हार्डवर्क रहा होता है, हमारा जो भी इसमें स्मार्ट वर्क रहा होता है, वो सारा वेस्ट चला जाता है। सो डू रिविज़न मैनी टाइम्स, एंड आपको हर दिन अपना पिछला दिन का रिवाइज़ करना होगा। नाउ फॉर मैथ्स, प्रैक्टिस डेली फ्रॉम NCERT। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली लेना है। आपने जो भी टारगेट रखना है, टारगेट वाइज आपको प्लान करना होगा अपना डे। तो मैथ्स का हमेशा डेली का टारगेट रखना, जिसमें कि आपको सिर्फ NCERT के एग्जाम्पल, NCERT के क्वेश्चन और NCERT के मिसलेनियस क्वेश्चंस को ही उठाना होगा। NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आई डेफिनेटली श्योर कि जो आप जो हो 95 से प्लस, आप डेफिनेटली 95 प्लस ही स्कोर करोगे, उससे नीचे आने की कोई प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए। सो जब भी आप रीडिंग कर रहे होगे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को, जैसे कि मैंने आपको पहले के पॉइंट में सजेस्ट किया कि आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है फ्रॉम बिगनिंग, अभी से ही आपके पास बहुत टाइम है। सो जब आप लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहे होगे तो बीच में इंटैक्ट क्वेश्चन आते हैं प्लस एग्जाम्पल्स आते हैं, तो उनको आपको रीडिंग के साथ ही उनको फेस करना है और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अपने ही भी जो भी आपने पीछे समझा फ्रॉम यूट्यूब चैनल या फ्रॉम सेल्फ रीडिंग या फिर फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर आपसे नहीं सॉल्व होता तो आप उसको एज अ डाउट रख लेना, और आप चाहो तो उसको गूगल से सॉल्व करो, चाहो यूट्यूब चैनल से सर्च करो, या फिर अपने किसी जान पहचान वाले से सॉल्व करवाओ। और एट लास्ट जब आपकी रीडिंग ख़त्म हो जाएगी पूरे चैप्टर की, तो आपको उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, और उनको इन सब की एक प्रॉपर एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, जिसमें आप सारे क्वेश्चन, इंटैक्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के करोगे रीडिंग के बाद और रीडिंग के साथ। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ हो। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेक योर डेली टारगेट्स। मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर आपको टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद भी कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाती। वो सिर्फ 1 दिन का होता है या 2 दिन का होता है, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 हफ्ते का हो जाता है। टाइम टेबल सबके फॉलो करने की बस की बात नहीं होती है। सो आप लोग डेली टारगेट्स रखना कि अब मेरे कल के क्या टारगेट होंगे, मैथ्स में ये होगा, फिजिक्स में इतना करना है, केमिस्ट्री में इतना करना है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको मेक श्योर कि आपने वो टारगेट्स को अचीव किया या नहीं। उसके बाद अगर आपने नहीं किया तो आपको वो रात में कितने बजे भी उठ के तक करना होगा आपको, लेकिन वो करना होगा। अपने टारगेट्स को डेली कंप्लीट करना है। ज़्यादा टारगेट नहीं रखो, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है, ठीक है। तो आप अच्छे से जितना कर रहे हो ना उसको 100% दे के डेली टारगेट्स रखना और उसको करना है। सो आपको किसी भी दिन ये नहीं करना कि पढ़ाई नहीं करनी है। आपको डेली पढ़ाई करनी है और टारगेट्स डेली के डेली रखने हैं और उनको अचीव करने हैं। बिना अचीव किए आपको सोना नहीं है, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि डू एक्सरसाइज डेली टू रिमेन पॉजिटिव, और टू इंक्रीज़ योर कंसंट्रेशन पावर, और टू इंक्रीज़ योर मेमोराइज पावर, ठीक है। आपकी मेमोरी थोड़ी तेज़ हो जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे कि आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और एक्सरसाइज कर लोगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी आ जाती है। एक्सरसाइज में मतलब कि योगा, अगर आप योगा करते हो तो आप में थोड़ी पॉजिटिविटी और एनर्जेटिक फील करोगे, जो कि आपके स्टडी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो ये मेरा एक सजेस्टिव पॉइंट है, इसको ज़रूर फॉलो करना। और अभी तो वैसे भी कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है कोविड-19 का, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप अपनी फैमिली को भी सजेस्ट करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी ये चीज़ फॉलो करवाओ। एक्सरसाइज और योगा का 1/2 से 1 आवर आपको सिर्फ इतना देना है डेली के डेली। स्टडी के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टडी में भी, प्लस इन दिस सिचुएशन आपके हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट पॉइंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी से आपको सिर्फ
इतना दिमाग में नहीं रखना कि मुझे बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। अगर मेरे सामने वाला बच्चा या मेरे बगल वाला बच्चा इतना ज़्यादा नंबर लेके आया है तो मुझे भी लाने हैं। नंबर के पीछे अभी नहीं भागना, अभी सिर्फ आपको नॉलेज गेन करने के पीछे भागना है कि आपने जितना पढ़ा आज के डेट में या कल के डेट में या पिछले 10 दिनों में, उतना क्या आपको अभी भी आता है या उतना में आपको 100% आपको आता है या नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको मार्क्स के पीछे नहीं, किसके पीछे भागना है, नॉलेज के ऊपर, कि आपको जितना आप पढ़ रहे हो उसमें 100% दे के आप सारी नॉलेज गेन कर रहे हो। और अगर आपसे कोई बंदा, अगला बंदा आके जितना पढ़ा हुआ आपने है उसमें से कुछ भी किस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, तो क्या आप उसको फेस कर पाओगे, क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे, या किसी के डाउट जितना पढ़ा है उसमें से आप ले सकते हो, आप उतने एबल हो चुके हो या नहीं, ठीक है। तो आपको किसके पीछे भागना है, नॉलेज के पीछे, ना कि मार्क्स के। अगर आप नॉलेज गेन करने के पीछे भागोगे तो मार्क्स आपके पीछे खुद आएंगे, ठीक है। तो मेरा लास्ट पॉइंट था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों और कुछ हद तक मैंने आपकी हेल्प की हो। तो आपको सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए अच्छे से इन सबको फॉलो करने हैं। ट्रस्ट मी, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके इफेक्टिव स्टडी में इन दिस लॉकडाउन पीरियड। And this is all about this lecture, and if you like this video, and this is all about this video, and if you like this video, then please hit the like button and don't forget to share and subscribe to my YouTube channel. And thanks for watching, guys.